बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो स्टेटमेंट है उसको फिर से लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज अ लॉयर इज अ, लॉयर कौन होता है? प्रोफेशनल पर्सन होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं? बिजनेसमैन पढ़ा है, प्लस प्रोफेशन पढ़ा है और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो लॉयर कौन हो गया? लॉयर हो गया प्रोफेशनल पर्सन। फिर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। ये कहाँ पर होता है? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जब कोई रॉ मटेरियल आता है प्राइमरी सेक्टर से तो उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर होता तो वो आंसर भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पर इंडस्ट्री पूछा है तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। थर्ड वन इज एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज। बाइंग एंड सेलिंग को क्या कहा जाता है? ट्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेड। जब गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल लेवल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर्ड। अब जो नेशनल लेवल का कोड होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? वो प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसके डीप नॉलेज होती है और अच्छी तरीके से उनको जानकारी होती है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज एन एक्टिविटी डन अंडर विच वन? इट इज सेकेंडरी, ओके। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय ट्रांसपोर्ट। जब एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। एंड कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मॉनेटरी रिटर्न इन बिजनेस इज कॉल्ड एज। जब बिजनेस में मॉनेटरी रिटर्न होता है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो लेबर्स होते हैं उनको वेजेस मिलता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलता है। वैसे ही बिजनेसमैन को अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट, ठीक है। जब रिटर्न होता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। अब बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन व्हाट पर्पस? किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड ऑन विच वन? is depend on wait a minute is depend on सोसाइटी। देखो बिजनेस यूनिट किस पर डिपेंड करता है? सोसाइटी पे। क्यों? क्योंकि जब वो परचेस करते हैं उसको अकॉर्डिंग ही जो गुड्स का सेलिंग है वो होता है। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। क्योंकि एक समय में प्रोडक्शन की हुई चीज़ को नेक्स्ट टाइम पे बेचना है तो ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है? ऐसे चीज़ों को कहा जाता है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैच द पेयर्स। अब इसमें हेल्पिंग डिसेबल पर्सन को आंसर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं होता लेकिन हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। देन जेनेटिक इंडस्ट्री किसकी हो जाती है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? जहाँ पे जो रेशम के कीड़े होते हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उससे कपड़े बन सकें, ओके। नेक्स्ट वन इज लोकल करेंसी। उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, क्योंकि अगर देश के अंदर ही हम कोई कमोडिटी बेचते हैं तो वो किसका पार्ट हो जाता है? वो हो जाता है इंटरनल ट्रेड का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सोशल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। यानी कि जब सोशली किसी का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। सी में हम देखते हैं सबसे पहला रेगुलर एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फॉर प्रॉफिट। इसे क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है बिजनेस। क्या कहा जाता है इसे? बिजनेस। ठीक है। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटी दैट कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी, इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? इसे कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, जब इंसान को काम चाहिए होता है एंड प्लस पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी और वर्थ, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी दैट रिमूव ऑल द डिफ़िकल्टीज इन ट्रेड, तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, जो वो एक्टिविटी जो सारे जो भी डिफ़िकल्टी आते हैं ट्रेड में उसे रिमूव करता है, तो हमने पढ़ा था इसे कहा जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। टू ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे भी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, तो बिल्डिंग जब बनाती है तो वहाँ पे वो तो मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। अगर एक जगह बना दिया तो वो काफ़ी टाइम तक वहीं पे रहती है। तो ऐसे जो इंडस्ट्री होती है इमूवेबल का मतलब क्या होता है? आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर नहीं सकते, उसे ही इमूवेबल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इमूवेबल कमोडिटी बनाने का काम करता है वो कौन करता है? वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर। जहाँ पे खाली सर्विस की बात हो, सर्विस सेक्टर यानी कि सर्विस प्रोवाइड कराना कस्टमर्स को, वो हो जाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेम द एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो सिमिलर ही है, तो यहाँ भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एक्टिविटी विच प्रोवाइड मोबिलिटी टू मैन एंड मटेरियल, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, एंड एड टू ट्रेड विच क्रिएट टाइम यूटिलिटी, तो इसे क्या कहा जाता है? वेयर हाउसिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है एन ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन एग्री टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस फॉर अ फीस, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोफेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब ट्रू फॉल्स की बात करें तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम्प्लीटली इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, यहाँ पे भी ट्रू आता है। सोशल एक्टिविटी के लिए तो कोई भी प्रोफेशन काम नहीं करेगा। प्राइमरी इंडस्ट्री आर कंसर्न विद नेचर, यस इट्स ट्रू। देन ट्रेड इंक्लूड्स कॉमर्स, यस कॉमर्स को इंक्लूड करता है, ट्रू। warehousing remove difficulty of time, yes it's also true. then trade includes buying and selling of goods and services, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ट्रू। ओके, सॉरी, ये जो आंसर है ट्रेड इंक्लूड कॉमर्स, ये होगा हमारा फॉल्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन रन होता है। प्रॉफिट होना बंद हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लाइक प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज भी होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट नर्सरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नहीं, क्योंकि ये आता है हॉर्टिकल्चर में। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट, जैसे माइनिंग हो गया, मिनरल्स को निकालना, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज रिटेलर इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो रिटेलर वो किसके बीच का लिंक है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑड वन। तो यहाँ पर सबसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक। अब इन तीनों में सबसे अलग क्या है, तो वो है जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो तीनों है ये किसका पार्ट है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, होलसेल ट्रेड और इंटरपोर्ट। तो ये जो होलसेल ट्रेड है ये अलग डिफरेंट हो गया, ये ट्रेड का पार्ट होगा, और ये जो 3 है ये टाइप्स ऑफ ट्रेड है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीनों जो है वो सर्विस सेक्टर है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसीलिए ऑड हो गया। टी, मिल्क, कॉफ़ी एंड मशीनरी, ये मशीनरी जो है वो ऑड हो गया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं वो कंज्यूम करने के लिए आती हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है, तो कंप्लीट द सेंटेंसेस के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड टू अर्न मनी। देखो, बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हमेशा हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही क्या करते हैं। नेक्स्ट वन इज डैश इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आंसर इज कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, द बेसिक पर्पस इज टू अर्न मनी, क्या हो जाएगा, बेसिक पर्पस मतलब क्या हो जाएगा, बिजनेस का बेसिक पर्पस होता है, बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता है, इज टू अर्न और मेक मनी। नेक्स्ट, प्रोफेशनल चार्जेस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीस। देखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं एज कम रिटर्न ऑफ वर्क। नेक्स्ट आएगा इज द पर्सन हु वर्क द ऑफर द वर्क, तो ये कौन हो जाएगा, वो एम्प्लॉयर हो जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉई को काम करने के लिए क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सर्वल बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, वह यहाँ पे आंसर होगा आपका प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक रिस्क तो लेता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। इंडस्ट्री कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करती है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, आप रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड्स में कुछ आइटम क्रिएट करते हो, उसे ही फॉर्म यूटिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इन ट्रेड गुड्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड इन बल्क, तो वो कौन सा इंसान है जो बल्क में परचेस करने के साथ साथ बल्क में परचेस करता है और उसे सस्ते भाव में बेच देता है, तो उसे कहते हैं हम होल सेलर, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए होलसेलर रिटेलर के बीच में कौन कनेक्टिविटी कनेक्ट करता है, तो वो होता है रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिसका नाम है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। जब एक देश से दूसरा देश क्या करता है, ट्रेड करता है, तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इसे इंपोर्ट कहा जाता है। जब हम गुड्स को खरीदते हैं किसी दूसरे देश से तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जब परचेस करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सेलिंग दिया हुआ, सेलिंग का कॉन्सेप्ट, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आता है लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, कौन हो जाएगा, होलसेलर हो जाएगा, क्योंकि होलसेलर एक ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एच की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एनी एक्टिविटी कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उल्टा, जहाँ पे हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने का इंटेंशन वहाँ पे नहीं होता। जैसे हमने मंदिर में दान किया तो वहाँ पर हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे हम किसी भी तरीके के मनी अर्न करने के प्रोसेस से काम नहीं करते, तो उसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड को क्या कहते हैं, जब कोई कंज्यूमर बल्क गुड्स में, बल्कि क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है रिटेलर को बेचने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में, उसे ही होलसेल ट्रेड कहा जाता है। रिटेल ट्रेड क्या कहा जाता है, रिटेल ट्रेड कहा जाता है जब होलसेलर अपने गुड्स को किसे बेचता है, रिटेलर को कहा बेचता है, और वो रिटेलर किसे पहुंचाता है, लास्ट में फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है गुड्स को, उसे रिटेल ट्रेड कहा जाता है। सो रिटेल ट्रेड इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द sale of goods to the final consumer. A retailer is the one who purchase from the wholesaler or sometime directly from the producer and sell them into smaller quantity to the final consumer. आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है इंटरपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं, जब आप किसी इम्पोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं, जब आप कोई गुड्स दूसरे कंट्री में क्या करते हो, दूसरे कंट्री से परचेस करते हो, उसे क्या कहा जाता है, इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसे इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाएगा, और जब आप वही बेचते हो तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने बताया आपको, जब आप कमोडिटी परचेस करते हो उसे इंपोर्ट कहा जाता है, सेल करते हो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, यहाँ पर जो है ना रीसेल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे होता है। रीसेल वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जैसे आपने किसी एक देश से परचेस किया और उस देश से परचेस कम दाम में परचेस करने के बाद आपने डिफरेंट कंट्री को बेच दिया, तो इस यहाँ पर री एक्सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट इन्वॉल्व इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग these goods to another country. It's known as export trade. तो यहाँ पर बोला गया है इंडियन सेलर इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्ट फ्रॉम द अफ्रीका, इसे एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलियर्स टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या करता है, जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम्स आता है उसको स्मूथली फ्लो करने का काम कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ऑल दोज एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू द कंजम्पशन सेंटर आर नोन एज एज टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिंपली नोन एज ट्रेड। जब आप किसी गुड्स को खरीदते या बेचते हो उसे ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट यू मीन बाय कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या मतलब जो इंडस्ट्री में गुड्स बनाए जाते हैं उन गुड्स को बेचने का काम, सेल करने का काम कौन करता है,
तो वो करता है कॉमर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये नेचर ओरिएंटेड होती है, यानी कि नेचर से कंसर्न होती है। तो नेचर से मिलने वाली चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। सो दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, दे कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश गुड्स, जैसे कि यहाँ पे टोमेटो इनटू टोमेटो केचप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे इंगेजमेंट होता है किसका, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसे ही रिप्रोडक्शन इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, अब बहुत सारे मुर्गों को एक साथ में रखा तो वो 2 से 10 मुर्गे हो गए, है ना। सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ऐसे टाइप की इंडस्ट्री जो होती है उसे जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल, इट इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय अ बिजनेस पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एंड सेल देम इनटू द मार्केट एंड द रिकैप रिवॉर्ड बाय प्रॉफिट। अब इसको मैं सिंपल से वर्ड में अगर आपको समझाऊँ, एक ये जो बिजनेस होता है या आइदर एक पर्सन रन करता है, आइदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करता है। तो यहाँ पर जो होता है एक सिस्टमैटिक वे से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और उसे मार्केट में बेचा जाता है और उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये समटाइम कॉम्प्लेक्स भी होता है, समटाइम जो है ईजी वे भी होता है, डिपेंड करता है फॉर्म कैसा है। अब प्रोफेशन क्या होता है, जो वो पर्सन जो एक अच्छी एजुकेशनल नॉलेज और स्पेशल स्किल के साथ अगर सर्विस रेंडर्ड करता है, सर्विस देता है, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो ये जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिस किसके लिए करते हैं, इज़ टू अर्न मनी, मतलब और जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पर एक पर्सन एक कंपनी के अंदर काम करता है उसे एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इट इज़ एन एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच people work for other and there is a employer-employee relationship and employer is the person who offer the work and person who accept the work is called as employee। यहाँ पर क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कौन देती है, कंपनी देती है, किसको, एम्प्लॉय को देती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है, आप अपने ही कंट्री के अंदर क्या करते हो, गुड्स को बेचते हो, ख़रीदते हो। तो यहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, यानी कि एक ही देश के अंदर आप क्या करते हो, अपने गुड्स को बेचते हो या ख़रीदते हो, उसे होम ट्रेड कहा जाता है। इसे इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोकल करेंसी का ही यूज़ किया जाता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब हम एक देश से दूसरे देश गुड्स को बेचते या ख़रीदते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब नेक्स्ट आता है ये बाउंड्री के अंदर नहीं होता, ये बाउंड्री से बाहर होता है, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है, एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल द लेवल इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। से वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यानी कोई भी इंसान जो किस लिए, जो अपने लाइफ को नॉर्मल वे में चलाने के लिए क्या करता है, काम करता है फॉर अर्न मनी, उसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई, अपोजिट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल, रिलीजियस, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंट, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, ठीक है। जैसे अभी माँ है तो अगर वो कहीं किसी कंपनी में काम करती है या किसी यू कैन से होटल में काम करती तो उससे उसका सैलरी मिलता, पर वो अपने बच्चों को फ्री में खाना बनाकर खिलाती है, ऐसे एक्टिविटी को नॉन एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि वो क्या करती है, अपने पर्सनल चीज़ों के अपने खुद के बच्चों के लिए काम करती है, तो ऐसे एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी पूरा सॉल्व कर दिया, खाली हमारा आई जो फॉर्म है वो बचा हुआ है।
इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द स्टेटमेंट। बिजनेस इज़ अ, ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि नॉन जो है वो यहाँ से कट जाएगा और पूरा स्टेटमेंट होगा बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बार्टर सिस्टम इज़ एन एक्सचेंज विद द मनी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे अ प्रोफेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। तो नहीं, इट कांट बी ट्रांसफर्ड, मतलब कैन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा, कैन नॉट, क्योंकि डॉक्टर का बेटा तो किसी का ऑपरेशन कर नहीं सकता जब तक उसके पास एथिकल डिग्री नहीं है, ठीक है। सो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो ये रॉन्ग वर्ड है। यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा बिजनेस। नेक्स्ट आ जाएगा इंडस्ट्री क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमर्स आएगा, कॉमर्स। ठीक है, तो ये आएगा कॉमर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉमर्स रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, ये आएगा इंडस्ट्री। नेक्स्ट आएगा, अब अगर मैं हाईलाइट करने जाऊँ तो ये इंडस्ट्री आपका हो जाएगा रॉन्ग आंसर, ये कॉमर्स भी हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पे द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड सर्विस, नहीं, क्या हो जाएगा, इज़ टू अर्न मनी। अर्न मनी, और स्लैश में आप इसे प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में और मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।